राम नाम के लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताओगे साथियों, जब तन जई छूट। ज्ञानी मारे ज्ञान से, ज्ञानी मारे ज्ञान से, बेधा मारत तीर, सतगुरु मारे शब्द से, भीजत सकल शरीर। मूर्ख को समझाइए, मूर्ख को समझाइए, ज्ञान गाठ पर जाए। कोयला न उजला हो तू है, लाख मन साबुन खाए। संत सरोवर गंगा जला, संत सरोवर गंगा जला, ताहि पखारहु अंग, सो देहिया निर्मल भये, साधु से है सतसंग। जहाँ पवन के गबन नहीं, जहाँ पवन के गबन नहीं, रब शशि उगैन भांग। जो फल ब्रह्म रचे नहीं, अबला मांगत दान। नारायण शिव हरि, नारायण नारायण।
गोरखनाथ। साथियों, मेरे ही नाम दुनिया वालों ने गोरखनाथ कहा करती। इसी गोरखपुर में मैं अपना अधम जीवन को बिता रहे हैं। कितने शिष्य को तैयार करके मैंने पृथ्वी पर छोड़ चुका। एक दिन मैंने सभी भक्त को कहा कि मेरा भार कौन उठा सकता है। कोई शिष्य नहीं जवाब दिया कि हे गुरुदेव, आपको हम जीवन का भार उठा सकता हूं। इस पर मैंने विचार किया। विचार यही किया कि धिक्कार है गोरख की, जो इतने चेला को रहते हुए एक गुरु का भार उठाने वाला कोई नहीं। अंत में एक भक्त ने कहा, हे गुरुदेव, मैं जीवन का भार उठा सकता हूं। मैंने उस भक्त को कहा, मेरे भार उठाने के लिए तुम्हें भारी से भारी कष्ट को सहना पड़ेगा, डर बदर को ठोकर खाना पड़ेगा, रण वन में जाकर के भटकना पड़ेगा। कहा कि हे गुरुदेव, जो कुछ करना पड़ेगा मैं सोच लूंगा, लेकिन मैं आज वादा करता हूं कि आज दिनों से जीवन का भार उठा लूंगा। साथियों, उसी दिन से मैंने उस चेला से जोग करवाना शुरू कर दिया। जहां भेज देते हैं वहां जाते हैं, जिस काम के लिए भेजते हैं पूरा कर देते हैं, फिर कहीं से भटक करके गुरु को चरण में आ जाते हैं। वह भक्त मेरा कौन है जिसका नाम कुम्मर बिरजभार है। दक्षिण शहर मकान है। माता पिता ने कुम्मर बिरजभार रखा था। जिस दिन से कुम्मर बिरजभार गोरखपुर में आया, मैंने उसको नाम रख दिया जोगी बिरजभार। वह जोगी बिरजभार को मैंने यहाँ से लीलापुर बंगाल भेजे। सती को डोली लाने के लिए लीलापुर बंगाल मेरा चेला गया है, अभी तक लौट करके नहीं आया है। क्या बात है कि मेरा चेला लीलापुर बंगाल गया कि नहीं गया? सती नारी से जाकर के मिले कि नहीं मिले? उनकी डोली ला करके दक्षिण शहर रखे कि नहीं रखे? यही सोच की बात है। इस समय मैं अपने स्थान गोरखपुर में अपने आसनी लगा करके चेला बिरजभार पर ध्यान देता हूँ कि मेरा चेला कहाँ पर है, रास्ता में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी असंभव की बात में मैं अपने गोरखपुर से मैं देख रहा हूं।
ईश्वर गुरुदेव पर मैं ध्यान में हे प्रभु ईश्वर या गुरुद्वारा हो यही सरहम बजाए भई। गुरुदेव पर ध्यान में हे प्रभु भयंकर रात ने नहीं किसी को आने का समय नहीं जाने का समय।
इस गोरखपुर में आकर के गोरखनाथ को सेवा कौन कर रहा? मेरा चेला बिरजभार यहाँ है नहीं, वह तो लीलापुर बंगाल गए हैं। इस समय सेवा कौन कर रहा है? ये शक की बात है। इस समय मैं स्वयं जाकर के देखता हूँ कि मेरे गोरखपुर स्थान में कौन आया है और कहां से आया है और किस लिए आया है। अभी जाकर के इस बात को मैं पता लगा रहा हूं। ठीक है। धन्य हो चेला बिरजभार। ईश्वर, इस समय तो मैं सोच में पड़ गया था। मैं ये सोच बनाया था कि मेरा चेला यहाँ नहीं है, मुझे सेवा कौन कर रहा है। मैं शक में पड़ गया था। चेला बिरजभार, हे गुरुदेव, तुम तो गया था यहाँ से लीलापुर बंगाल, अपना सुख समाचार बताओ। तुमको मैं भेजा था लीलापुर बंगाल, सती सुगिया हेबली केबली की डोली फना करके घर बैठाया। हे गुरुदेव, बोलो। ओए हेबली केबली के डोली फड़गन के दक्षिण से मुड़लो। हे गुरुदेव, अच्छा किया चेला बिरजभार। उससे पहले तुमको हम भेजे थे चंपापुर बंगाल, सती लाडली की डोली फना करके घर बैठाया। हे गुरुदेव, बोलो। वही सती लाडली की डोली फड़गन के दक्षिण से मुड़लो। हे नाथ, अच्छा किया चेला बिरजभार। उससे पहले भेजे थे तुमको हम धनपुर शहर, सती धनमा धनेश्वरी की डोली फना करके घर बैठाया। वही धनमा धनेश्वरी की डोली फड़गन के दक्षिण से मुड़लो। हे प्रभु, अच्छा क्या चेला बिरजभार। ईश्वर, सबसे पहले तुमको हम भेजे थे सूरजपुर बंगाल, सती सोईठी कन्या की डोली फना करके घर में बैठाया। वही सोईठी लड़की की डोली फड़गन के दक्षिण से मुड़लो। हे प्रभु, बहुत अच्छा की बात है चेला बिरजभार। हे ईश्वर, इसी तरह से गुरु को शब्द को पूरा करते रहोगे, गुरु को सेवा करते रहोगे, भवसागर पार होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चेला बिरजभार, हे नाथ, इस समय तुम ये बताओ, गुरु को दरबार में आए हो, गुरु का कर्तव्य है जो भक्त जो आ जाते हैं तो उसको नीक शिक्षा से, नीक बुद्धि से, नीक प्रवचन से उसको संबोधित गुरु का काम करता है। इसीलिए तुम गुरु को दरबार में आए हो। तुमको मैं पहला वार्निंग समझा रहा हूं, तुम ध्यान से सुन लेना चेला बिरजभार। पहला वार्निंग मैं ये समझाता हूं कि संसार में जितने देख रहे हो, यह संसार जो है माया का जाल। माया को जाल में जो जीव फंस जाते हैं, भक्ति पूरा नहीं कर पाते हैं, अधूरा भक्ति रहने के कारण जीव दर बदर को ठोकर खाते रहते हैं। इसीलिए हम लोग मानव जीव पाकर के आए हैं, तो यहाँ पर कुछ करके जाएं जो कि हमारा नाम निशान अमर रहे। चेला बिरजभार, ईश्वर, इसीलिए माया को जाल में तुम फंसोगे तो भवसागर नदी पार होना मुश्किल होगा। तो गुरु में दोष नहीं लगाना। उससे कहा जाते हैं, हमारे सरकार प्रमाण बताते हैं कि गुरु में दोष लगाने के लिए गुरु को संकल्प उस समय कम नहीं, अपना भक्ति काम करते हैं कि अपने करनी पार उतरनी। जैसा जैसा कर्म करके करोगे वैसा ही फल पा करके यहाँ से जाओगे। हम लोग अपना नैहर में आए हैं 2 दिन के लिए, एक आने का समय, एक जाने का समय। 2 ही दिन रहना है नैहर। नैहर किस लिए कहते हैं बताओ? नैहर किस लिए कहते हैं? जहां पर रहना नहीं है। नैहर एक माता को होते हैं जो अपनी ससुरा जाते हैं, ससुरा से नैहर आते हैं। लेकिन नैहर उसको नहीं, वो नैहरा नहीं, ये नैहरा जहां पर नहीं रहना है, इसीलिए इसको हम नैहर कहते हैं।
नैहर में रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, लेकिन कम भक्ति जो नहीं होगा तो ससुरा जाने की समय जीव डर बदर की ठोकर खा करके ससुरा विदा होता है। उस समय भक्ति पूरा नहीं रहने के कारण चेला बिरजभार ईश्वर मेरे से तो जितना प्रवचन सुनोगे मैं सारे रात प्रवचन करके आपको संबोधित रखूंगा, लेकिन मुझे तो नाच दिखाने के लिए आए हैं। तुम गुरु को दरबार में अपना सुख समाचार बताओ चेला बिरजभार कि तुम गुरु को कुशल क्या लेकर के आए हो, बोलो। इसको क्या समझाया है और क्या मुझे जवाब देता है। मालूम होते हैं कि मेरा टीचर आ गया, मुझे शिक्षा दे रहे हैं। पर घर की बेटी को जोला तुम क्यों लाया बना करके? जब मैं ऑर्डर नहीं दिया तो तुम काहे गया?